हरियाणा की नॉनस्टॉप सरकार अंत्योदय की नीति पर आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कई फैसले ले रही है। सरकारी कर्मियों को अपने परिवारजनों की तरह मानने वाली हरियाणा सरकार ने आज भी सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा की नायब सैनी सरकार युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 32 अहम एजेंडों को मंजूरी मिली, जिससे राज्य के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। एक बेहद मानवीय और संवेदनशील फैसले के तहत अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के निधन पर उसके परिजनों को 2 साल तक सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें इन 2 वर्षों तक हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता रहेगा। यकीनन ये फैसला कर्मचारियों के परिवारों को मुश्किल समय में सहारा देगा। हरियाणा सरकार का ये कदम कर्मचारियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जिन कर्मचारियों की मृत्यु पर परिजनों को एक बड़ी राहत इसमें मिलेगी। मृतक कर्मचारियों के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा वो सुनिश्चित की गई है, क्योंकि जो कर्मचारी सर्विस में होता था और उसके पास सरकारी आवास होता था, अगर दुर्घटना हो जाती थी तो परिवार को दिक्कत आ जाती थी, तो उसको 2 साल के लिए सुनिश्चित किया है। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु होने पर अब मृतक परिवार को आवास भत्ता ये 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा, जो पहले 1 साल के लिए मिलता था। इसके अलावा परिवार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को रख सकता है। ये इसमें उसको प्रावधान किया गया है, जो ये पहले 1 साल के लिए रख सकता था। यही नहीं, सीएम नायब सिंह सैनी ने 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने का फैसला भी लिया है, जो शहीदों के बलिदान को सम्मान देंगे और उनके परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में ये एक बड़ी पहल है। साथ ही हरियाणा की नॉनस्टॉप सरकार के फैसलों में नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस भी शामिल है। ये योजना 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ देगी। हालांकि कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, उसको भी जो यूपीएस, उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। ये फैसला किया गया है। इस निर्णय से 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए
2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार सुशासन और लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए लगातार सक्रिय है। सैनी सरकार जनहितैषी नीतियों के जरिए प्रशासनिक दक्षता बढ़ाकर हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है।